हाय गाइस, वेलकम टू मीनास किचन कॉर्नर। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो रेसिपी आज मैंने बनाई है वो गुलाब जामुन की रेसिपी है। गुलाब जामुन एक ऐसी चीज़ है कि शायद ही कोई होगा जिसे गुलाब जामुन पसंद ना हो। तो इस रक्षाबंधन घर के कुछ आसान चीज़ों में हम परफेक्ट तरीके से किस तरह से गुलाब जामुन बना सकते हैं, ये रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गुलाब जामुन की रेसिपी। और जो गुलाब जामुन आज हम बनाने वाले, ये सिर्फ 250 ग्राम के जो पैकेट आता है सबसे बड़ा वाला, उसी से हमने ये दो टाइप के यानी कि दो शेप में हम घर में कैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं, ये वीडियो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं गुलाब जामुन बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। हाय गाइस, वेलकम टू मीनास किचन कॉर्नर। तो जो रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ वो है रक्षाबंधन स्पेशल गुलाब जामुन की रेसिपी। तो घर पर आप किस तरह से मार्केट जैसे सॉफ्ट और टेस्टी गुलाब जामुन आप घर पे बना सकते हैं, ये रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गुलाब जामुन बनाना। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने चीनी ली है। चीनी जो हमने लिया है ये 800 ग्राम हमने लिया है। और इसी के साथ में यहाँ पर हमने ये गुलाब जामुन का पैकेट लिया है जिसका वेट है 250 ग्राम, यानी कि पाव किलो हमने गुलाब जामुन का पैकेट लिया है। और इसी के साथ में यहाँ पर हमने कुछ केसर के धागे लिए हैं और साथ में हमने 5 से 6 इलायची ली है। और गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये 1 लीटर पानी ले लिया है। और साथ ही में यहाँ पर हमने गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए आधा किलो हमने घी भी ले लिया है। तो चलिए अभी हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। और गुलाब जामुन बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है हम चाशनी बना लेंगे। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो चाशनी बनाने के लिए हमने जो 1 लीटर पानी लिया था वो अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें सबसे पहले चीनी डाल देंगे जो कि हमने 800 ग्राम लिया है। और अब हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से चम्मच से इसको मिक्स करके ले लेंगे, जिससे कि जो हमने चीनी डाली थी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो चीनी हमने डाली थी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें जो हमने केसर और इलायची लिया था अब हम उसको डाल देंगे। और फिर एक बार अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए चाशनी को हम बना के रेडी कर लेंगे। और बीच बीच में हम इसी तरह से जो हमने चाशनी बनाने रखी है उसको हम चम्मच से इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। और जब तक चाशनी बन के रेडी हो रही है तब तक हम गुलाब जामुन बना के ले लेंगे। और यहाँ पर हमने ये 1 कप पानी भी ले लिया है। और अब हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस पैकेट को इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे। और अब हम इसमें ज़रा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंद लेंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपको एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसी तरह से सॉफ्ट डो हम इसको बना के रेडी कर लेंगे। बस आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि आपको ज़्यादा पानी इसमें डालना नहीं है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि गुलाब जामुन के आटे को हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर हमने इसको मल लिया है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमने इसको सॉफ्ट ही गूना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरह से हमने इसको गूंद लिया है उसमें एक भी इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे गुलाब जामुन में। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं जो गुलाब जामुन का आटा जो हमने गूंद लिया था वो परफेक्ट तरीके से गूना है। उसी की वजह से जो हमने गुलाब जामुन आपको दिखाया बना के उसमें ज़रा सा भी क्रैक नहीं आया है। तो चलिए अभी इसी तरह से हाथ में तेल या घी लगा के हम सारे गुलाब जामुन को बना लेते हैं। तो बस इसी तरह से हल्के हाथ में हमने तेल लगाकर अब हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से अब हम सारे गुलाब जामुन को बना लेंगे। और यहाँ पर चाशनी भी अब बन के रेडी है। तो चलिए अभी हम गैस को बंद कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर हमने राउंड शेप में आधे गुलाब जामुन हमने बना के ले लिए। और अब हम इस तरह से आधे जो गुलाब जामुन का है उसे हम इस तरह से लंबे साइज में भी बना के ले लेते हैं। तो देखा आपने, हमने एक ही पैकेट जो हमने गुलाब जामुन लिया था 250 ग्राम वाला, उसका हमने आधा गुलाब जामुन के हमने इस तरह से लंबे शेप में हमने बना लिया है और आधे को हमने इस तरह से राउंड शेप में बना लिया है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते। घी में अच्छी तरह से अब हम इसको तल लेंगे और घी भी अभी काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम मीडियम फ्लेम पे सारे गुलाब जामुन को अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होने तक तल के ले लेंगे। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इसी तरह से आपको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होने तक आपको पहले तल लेना है। और जब भी आप भी गुलाब जामुन घर पर ट्राई करें तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब भी आप गुलाब जामुनों को चाशनी में डालें तो चाशनी काफ़ी हद तक गर्म होनी चाहिए। तो ये है गुलाब जामुन हमने कितने परफेक्ट तरीके से फ्राई किए, आप तो देख ही सकते। तो चलिए अब हम इसको चाशनी में डाल देंगे। तो इसी तरह से अब हम बाकी के सारे गुलाब जामुनों को भी अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके ले लेंगे। तो ये गुलाब जामुन भी बनके रेडी है। तो चलिए अब इसे भी हम चाशनी में डाल देते हैं। तो देखा आपने, मार्केट स्टाइल में गुलाब जामुन हमने घर में कितने सिंपल तरीके से हमने इसको बना लिया है। आपको बस सिर्फ इतना ही याद रखना है जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं कि जब भी आप उसको चाशनी में डालें तो चाशनी अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए। तो राउंड शेप के गुलाब जामुन तो हमने पहले बना लिए। तो चलिए अभी ये जो हमने लंबे साइज़ वाले बना दिए इसे भी अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस, ये है रक्षाबंधन स्पेशल गुलाब जामुन, जो कि काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से ढककर छोड़ देते। तो मैं आपसे मिलती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। तो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं 10 से 15 मिनट अब हो चुका है और सारे गुलाब जामुन जो हमने बनाए थे वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने दो अलग साइज़ के हमने बोल ले लिए, जिसमें कि हम दो अलग तरीके से जो हमने गुलाब जामुन बना के रेडी किया है उसे हम इसमें निकाल सकें। तो जैसे कि आप देख ही सकते, जो गुलाब जामुन जो हमने बनाए ये बिल्कुल मार्केट जैसे ही बने, उतने ये सॉफ्ट है और टेस्टी भी ये बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे कि आप देख ही सकते, जो गुलाब जामुन जो हमने बनाए वो सॉफ्ट तो बने ही हैं, बट इसी के साथ में इस पर बिल्कुल ही किसी तरह क्रैक्स भी नहीं आए। तो चलिए अब हम इस बोल में जो हमने राउंड शेप के गुलाब जामुन बनाए थे उसको भी निकाल लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर से जो हमने चाशनी बनाई थी उसको भी डाल देंगे। तो गाइस, ये है रक्षाबंधन स्पेशल घर में बने हुए गुलाब जामुन। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि 250 ग्राम यानी कि पाव किलो के गुलाब जामुन के पैकेट में हमने किस तरह से दो शेप में बढ़िया सा गुलाब जामुन बना के रेडी किया है। तो आप भी जाएं और इस रक्षाबंधन आप लोग भी
घर पर इसी तरह से गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज के मेरे इस गुलाब जामुन बनाने का वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ओके बाय गाइस। और मैं आपको यहाँ पर जो हमने घर पर गुलाब जामुन बनाए वो कितने सॉफ्ट बने ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखा आपने कितने सॉफ्ट और कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बन के रेडी हुआ है। तो आप भी जाएं और इसी तरह से सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई करें। ओके बाय।